नमस्कार दोस्तों। आज जो संदेश मैं आपको देने जा रही हूँ वो आपके बारे में नहीं है, बल्कि आपके बच्चों के बारे में है। खासकर आपके दो बच्चों के बारे में, क्योंकि एक वकील आपके बच्चों के पीछे पड़ा हुआ है। अब सवाल ये है, क्यों पड़ा है, किस वजह से पड़ा है और क्या होने वाला है आगे। आज मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ, लेकिन ध्यान रखना, अगर आपके इस संदेश को अनदेखा कर दिया तो आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर संकट आने की संभावना हो सकती है। मैं ये 100% गारंटी के साथ नहीं कह रही, लेकिन खतरा हो सकता है। इसलिए इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनना। और सबसे बड़ी बात, ये संदेश मैंने नहीं बनाया, स्वयं महादेव जी ने मुझे यह संकेत दिया है। हमारे भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वो समय समय पर ऐसे संदेश देकर अपने भक्तों को सावधान करते रहते हैं। तो इसे हल्के में मत लेना, ध्यान से सुनना। मुझे नहीं पता कि तुमने पिछले कुछ दिनों से ठीक से नींद ली है या नहीं, पर आज सुबह से मेरे भीतर एक अजीब सी हलचल है। एक बहुत गहरा, बहुत ही स्पष्ट एहसास। ऐसा लगा जैसे महादेव ने मुझे तुम्हारी तरफ मोड़ दिया है, यह बताने के लिए कि जो लड़ाई तुम अकेले लड़ रहे हो ना, उसमें तुम अकेले बिल्कुल नहीं हो। तुम शायद मुझे नहीं जानते, और शायद तुम्हें लग रहा होगा कि मैं यह सब तुमसे क्यों कह रही हूँ। पर जब शिव कोई संदेश देते हैं तो उसे अनसुना करना मेरे लिए संभव नहीं है। मुझे आज ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम्हें इस वक्त किसी अपने की, किसी ऐसे शब्द की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो तुम्हारे दिल से इस भारीपन को कम कर सके। गहरी सांस लो और बस मेरी बात सुनो। तुम बहुत थक गए हो, है ना? बाहर से मुस्कुराते हुए, पर अंदर ही अंदर तुम टूट रहे हो। मुझे शिव की चेतना से यह साफ महसूस हो रहा है कि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसा चल रहा है जिसे तुम्हारी आंखें अभी पूरी तरह से देख नहीं पा रही। कुछ लोग, कुछ ऐसे लोग जिन्हें तुम अपना मानते थे, तुम्हारे खिलाफ एक बहुत गहरी और खामोश साजिश रच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कानूनी दांवपेच, कोई वकील या कोई ऐसा इंसान जो कागजों और झूठे सबूतों के खेल में माहिर है, तुम्हारी तरफ भेजा जा रहा है। लेकिन क्यों? क्यों कोई तुम्हारे पीछे इस तरह पड़ा है? जब मैंने महादेव के सामने बैठकर ध्यान लगाया तो मुझे तुम्हारे दो सबसे अनमोल चीज़ें दिखाई दी। तुम्हारे वे दो बच्चे, तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी सांसें। और मुझे यह कहते हुए बहुत तकलीफ हो रही है, पर सच यही है कि तुम्हारे वो दोनों बच्चे ही उनकी इस साजिश का शिकार का मुख्य कारण है। तुम उन्हें प्यार से बड़ा कर रहे हो, अपनी पूरी जिंदगी उन पर न्यौछावर कर रहे हो, पर किसी की नज़र तुम्हारी इस छोटी सी जिंदगी दुनिया पर लग गई है। कोई है जो यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि तुम्हारे पास यह खुशी कैसी है। कोई है जो तुम्हें उस जगह पर चोट पहुंचाना चाहता है जहां तुम्हें सबसे ज़्यादा दर्द हो। शिव बहुत शांत है, पर उनका मौन कभी कभी सबसे बड़ा तूफान होता है। महादेव मुझे यह महसूस करा रहे हैं कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ यह जाल बुन रहे हैं वो कोई अजनबी नहीं है, कोई दूर का दुश्मन नहीं है। यही सबसे बड़ा दर्द है ना। जब कोई अपना धोखा देता है तो चोट शरीर पर नहीं, सीधी रूह पर लगती है। यह कोई ऐसा इंसान है जिसने तुम्हारी आंखों में देखा है, तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाया है, तुम्हारे दुख में झूठे आंसू बहाए हैं। और एक औरत, कोई ऐसी स्त्री जो इस पूरे मामले से जुड़ी है, वो पीठ पीछे कुछ ऐसे शब्द बोल रही है जो पूरी तरह से झूठ और छल से भरी है। वह सामने से तो बहुत मीठी बनती है, पर अंधेरे में उसने तुम्हारे खिलाफ कांटे बोए हुए हैं। तुम्हें शायद थोड़ा डर लग रहा होगा यह सब सुनकर, शायद दिल की धड़कन बढ़ गई होगी। पर रुको, डरो मत। मुझे भोलेनाथ पर इतना भरोसा है कि मैं तुम्हें पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि उनका त्रिशूल तुम्हारे दरवाजे पर गड़ चुका है। महादेव ने मुझे यह बताने के लिए चुना है कि उन्होंने तुम्हारी फाइल, तुम्हारी जिंदगी की किताब को अपने हाथों में ले लिया है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो चंद झूठे कागजों से, कुछ वकीलों की चालों से और अपने झूठे गवाहों से तुम्हें हरा देंगे, वो ये भूल गए हैं कि न्याय के सबसे बड़े देवता महाकाल खुद तुम्हारे साथ खड़े हैं। उन्होंने तुम्हें बहुत कमज़ोर समझ लिया। उन्हें लगा कि तुम डर जाओगे, टूट जाओगे और बिना लड़े हार मान लोगे। तो समझते हैं कि वो जो चाहे कर सकते हैं,
और कोई उन्हें देख नहीं सकता। पर क्या कोई शिव की तीसरी आंख से बच सकता है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे महादेव ने उनके बुने हुए उस पूरे जाल को देख लिया है। वो झूठे आरोप जो वो तुम पर लगाने वाले हैं, वो बातें जो उन्होंने कभी सच नहीं होने पर भी सच की तरह पेश करने की कोशिश की है, महादेव की नज़रों में वो सब राख के समान है। तुमने बस एक काम करना है, अपना आपा नहीं खोना है। जब तुम्हारे सामने वो झूठ परोसा जाए, जब तुम्हें उकसाने की कोशिश की जाए, तो बहुत शांत रहना, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा उनका हथियार बन सकता है। अपनी आंखें खुली रखो, अपने अंतर्ज्ञान की आवाज़ सुनो। क्या तुमने पिछले कुछ वक्त में ऐसा महसूस नहीं किया कि चीज़ें कुछ अजीब हो रही हैं? लोगों के बात करने का तरीका बदल गया। वह अजीब सी बेचैनी जो तुम्हारे सीने में उठती है, वह तुम्हारा कोई वहम नहीं है। वह महादेव का दिया हुआ संकेत है, जो तुम्हें पहले से सावधान कर रहा है कि कुछ तो गलत है। अपने आसपास के लोगों की बातों को ध्यान से सुनो। उनके शब्द ही उन्हें धोखा देंगे। महादेव जल्द ही उन लोगों के चेहरों से नकाब हटाने वाले हैं। तुम अपनी ही आंखों में देखोगे कि जिन्हें तुम अपना मानते थे, उनका असली रंग क्या है। तकलीफ होगी, मैं जानती हूँ। किसी अपने का असली और भयानक चेहरा देखना बहुत तकलीफ देता है, पर यह जरूरी है। जिंदगी से इस जहर का निकलना बहुत जरूरी है। तुम्हें अकेले कुछ नहीं करना है। सच कहूँ तो तुम्हें उनसे लड़ना ही नहीं है। तुम्हारी लड़ाई अब महादेव लड़ रही हैं। वो काल भैरव की तरह तुम्हारी और तुम्हारे उन दोनों बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। तुम्हें बस अपनी सच्चाई पर डटे रहना है। वो जो भी सबूत लाएंगे, वो खुद में खुद अदालत में या दुनिया के सामने झूठे साबित हो जाएंगे। जो गड्ढा उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा है, महादेव की ऐसी कृपा होगी कि वो खुद उसी गड्ढे में गिरेंगे। तुम बस अपने बच्चों को गले लगाना, तुम बस गहरी सांस लेना। महादेव तुमसे प्यार करते हैं। तुम्हारा दर्द उनसे देखा नहीं जा रहा, इसलिए आज उन्होंने तुम्हें माध्यम बनाकर तुम्हारे दिल तक यह बात पहुंचाई है। मैं तुम्हें यह बात बताने ही आई हूँ। यह जो तूफान तुम्हें सामने आता हुआ दिख रहा है ना, यह तुम्हें बर्बाद करने के लिए नहीं आ रहा। यह तूफान इसलिए आ रहा है ताकि तुम्हारे आसपास जो झूठे रिश्ते और बुरे लोग हैं, यह उन्हें उखाड़ कर फेंक दे। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे, तब याद रखना कि महादेव नई शुरुआत कर रहे हैं। तुम सुरक्षित हो, तुम्हारे बच्चे सुरक्षित हैं। कोई सांसारिक शक्ति, कोई वकील, कोई झूठा इंसान तुम्हारे इस प्यार को तुमसे नहीं छीन सकता। बस अपना विश्वास मत डगमगाने देना। शिव के चरणों में अपना ध्यान रखना और यह मानना कि जीत सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की होगी। अगर आज तुम्हें मेरी बातों में अपने दिल में एक सुकून महसूस हुआ हो, अगर तुम्हें लगा हो कि सच में शिव ने तुम्हारे लिए यह संदेश भेजा है, तो इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़ जाना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस सफ़र में हमारे साथ चलना। तुम चाहो तो अपनी श्रद्धा से सुपर थैंक्स के जरिए या मेंबरशिप लेकर हमारा साथ दे सकते हो, ताकि हम शिव के ऐसे ही गहरे संदेश उन लोगों तक पहुंचा सके जो अंधेरे में अकेले रो रहे हैं। अपना और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखना। महादेव हमेशा तुम्हारे साथ है।